अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक पे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम लोग इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस और इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट। यानी कि एक अनकंडीशनल सा प्रॉमिस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम एज अ कैश यूज़ कर सकते हैं फॉर पेमेंट पर्पजेज। तो अगर हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर पार्टीज देखेंगे कि कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, तो देर आर थ्री पार्टीज। द फर्स्ट वन इज ड्रॉर, सेकंड इज ड्रॉई एंड लास्ट वन इज पेई। तो ड्रॉर बेसिकली वो पर्सन होता है जो बिल ड्रॉ करता है, यानी कि जिसने पैसे लेने होते हैं। ड्रॉई वो पर्सन होता है जिसने पैसे पे करने होते हैं, और पेई वो पर्सन होता है जिसको एक्चुअली उस इंस्ट्रूमेंट के पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, ए ने बी पे एक बिल ड्रॉ किया और बाद में ए ने वही बिल सी को दे दिया। तो अब जो ट्रांजैक्शन थी वो ए और बी के दरमियान थी, लेकिन ए की वजह से वो पैसे सी को मिले, इसलिए पेई जो होगा वो सी होगा। तो बेसिकली यही एक प्रोसेस था बिल ऑफ एक्सचेंज का कि एक पर्सन है जिसने पैसे लेने हैं, वो बिल ड्रॉ करता है, और दूसरा पर्सन है जिसने पैसे देने हैं, उसके पास बिल आता है और वो एक्सेप्ट करता है कि ऑन दीज कंडीशंस मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। और पे ही वो पर्सन होता है जिसको पैसे मिलते हैं एक्चुअली। तो बिल ऑफ एक्सचेंज यूजुअली जब हम लोग लेते हैं तो उसके साथ हम लोग चार ऑपरेशंस कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है रिटेन। यानी कि हम उस बिल को खुद रिटेन करें और उस बिल के बदले में जो पैसे हैं वो खुद लें। सेकंड जो है वो है इंडोर्स, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ए ने बी से एक बिल लिया और वो बिल अपनी सेटलमेंट के लिए सी को ट्रांसफर कर दिया, तो बेसिकली उसने वो बिल सी को इंडोर्स किया, यानी कि उस बिल के पैसे जो हैं वो सी को मिलेंगे। जो इसमें थर्ड ऑप्शन होती है वो होती है डिस्काउंट की, कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए के पास एक बिल है जिसके पैसे 3 महीने बाद जाके मिलने हैं। तो मिस्टर ए करंट डेट पे आज के दिन में वो बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लेगा, यानी कि बैंक से कुछ कम अमाउंट में वो बिल कैश करवा लेगा, और ऑन द ड्यू डेट मेच्योरिटी जब होगी उस बिल की, तो बैंक वो अमाउंट खुद ही ड्रॉई से रिसीव कर लेगा। और इसमें जो लास्ट ऑप्शन होती है वो है बैंक फॉर कलेक्शन, यानी कि आप बिल जो है वो बैंक के पास भिजवा देते हैं कि जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा तो इसको कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में जमा करवा देना। तो ये चार कंडीशंस एक बिल के साथ होती हैं कि एक बिल के साथ क्या कुछ किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें जो कंसेप्ट आता है वो है ऑनर एंड डिसऑनर ऑफ बिल। ऑनर का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल बिल ड्रॉ हुआ 3 मंथ्स बाद का, तो 3 मंथ्स बाद उस बिल के एवज हमें पैसे मिल जाएं, इसको हम लोग कहेंगे कि वो बिल ऑनर हो गया है। लेकिन अगर ऑन द ड्यू डेट मेच्योरिटी के वक्त अगर वो बिल पैसे ना हमें मिले उसके, तो हम कहेंगे कि वो बिल डिसऑनर हो गया है, यानी कि उसके पैसे हमें नहीं मिले। अब इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है, ऑन जनवरी 1, 2010 मिस्टर ए सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 टू मिस्टर बी and drew a bill for 3 months. Mr. B accepted it and returned to Mr. A the bill honored on maturity. Requirement जो है वो है पास journal entry in the books of drawer and drawing. तो मैंने बताया कि ड्रॉर वो पर्सन होता है जो चीज़ें सेल करता है या जिसने पैसे लेने होते हैं, और ड्रॉई वो पर्सन होता है जो चीज़ें परचेज करता है या जिसने पैसे देने होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जनवरी 1, 2010 जो जर्नल एंट्री मिस्टर ए की बुक्स में होगी वो ये होगी कि सेल्स क्रेडिट और डेबिट होगा या कैश होगा या रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल। तो यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल है हमारा मिस्टर बी। अमाउंट हमारी आएगी 10,000।
और इसके बाद हम लोग अपनी दूसरी एंट्री देखेंगे, जो अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि उसने मिस्टर बी को एक बिल ड्रॉ किया, यानी कि मिस्टर ए ने एक बिल ड्रॉ किया जो कि मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को चेक देता है, बैंक का चेक देता है, तो वो पर्सन दोबारा उस पर्सन से जाके ये नहीं पूछता कि मुझे पैसे कब दोगे। वो बेसिकली ये होता है कि अब एक बार चेक मिल गया, नाउ द पर्सन इज रिलाइंग अपॉन द चेक, कि मतलब कि अब उसने उस चेक से पैसे लेने हैं। अब वो डेली कॉल करके नहीं कहेगा तुमने मेरे पैसे देने हैं। तो यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज की भी कोई सेम स्टोरी है। बिल ऑफ एक्सचेंज में भी ऐसे ही होगा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पैसे लेने थे, और जब बिल रिसीवेबल बन गया तो मिस्टर ए जो है, अब मिस्टर ए ने बी को नहीं दोबारा तंग करना, मिस्टर ए ने बी को दोबारा नहीं पूछता कि तुमने मेरे पैसे देने हैं, क्योंकि अब उसके पास एक बिल रिसीवेबल आ गया है। तो मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी को, जो कि पहले डेबिट था, अब उसको क्रेडिट कर देगा सेम अमाउंट। ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई। इसके बाद वो ये कहता है द बिल ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। अच्छा, बिल जो है वो कितनी देर का था? बिल था फॉर 3 मंथ्स। तो यानी कि जनवरी में ये बिल हुआ, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि उसकी पेमेंट जो होगी वो 1 अप्रैल 2010 को होगी। तो मैं लिखता हूं अप्रैल 1, 2010। अब अप्रैल 1 को मैच्योरिटी हुई और बिल ऑनर हो गया, यानी कि मिस्टर ए को जो है पैसे मिल गए उस बिल के रिस्पॉन्ड में। तो जब पैसे मिले तो मिस्टर ए कैश डेबिट करेगा, और जो पहले इसने एसेट बनाया था बिल रिसीवेबल को, उसको अब क्रेडिट कर देगा, क्योंकि अब उसकी कोई वर्थ नहीं रही। तो यहाँ पे हमारी मिस्टर ए की जर्नल एंट्रीज एंड हुई। अब हम लोग देखते हैं ड्रॉई जो कि मिस्टर बी है वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा। तो सबसे पहले डेट सेम रहेगी 1 जनवरी 2010। मिस्टर बी जो है वो परचेज कर रहा है, यानी कि उसकी इन्वेंट्री बढ़ रही है, परचेजेस बढ़ रही हैं, और एक लाइबिलिटी भी बढ़ रही है मिस्टर ए के नाम से, क्योंकि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पैसे पे करने हैं। कितने? 10,000। तो पहली एंट्री तो सेम जर्नल वाली होगी, इजी सी एंट्री है। सेकंड एंट्री जो है वो ये होगी कि अब इसने मिस्टर ए को पैसे देने तो हैं, लेकिन जब ये बिल एक्सेप्ट कर लेगा तो इसने अपने ऊपर से मिस्टर ए की लाइबिलिटी को कम करना है। अब इसके ऊपर एक लाइबिलिटी है जो कि इसने बिल पे करना है, तो ये बिल पेएबल को अपनी लाइबिलिटी बनाएगा और उसको क्रेडिट करेगा, और जो पहले क्रेडिट थी मिस्टर ए की लाइबिलिटी उसको डेबिट करके खत्म करेगा। अमाउंट फिर से सेम, कोरिस्पॉन्डिंगली अगर हम लोग एंट्रीज देखें तो वही एंट्रीज बस ऑपोजिट हो रही हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ड्रॉअर एंड ड्रॉइड। अब जब 1 अप्रैल 2010 में मिस्टर ए को पैसे मिले तो ऑब्वियस है मिस्टर बी ने पैसे देने थे और मिस्टर बी के पास से कैश गया होगा, तो यानी कि मिस्टर बी उस कैश को क्रेडिट करेगा, और जो एक लाइबिलिटी इसने बनाई थी बिल पेएबल की, उस लाइबिलिटी को डेबिट करके खत्म कर देगा। तो ये एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिसमें आप बिल को रिटेन करते हैं, यानी कि अपने पास रखते हैं कि जब इस बिल का टाइम आएगा तो हम उस बिल के पैसे ले लेंगे। ना हम इसमें इंडोर्समेंट कर रहे हैं, ना हम इसमें डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, और अगर वीडियो की समझ आई है और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।